हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल है? जय श्री राम। कैसे हो आप दोनों? शिवम, केतन, क्या हाल है? जय श्री राम भाई, बढ़िया हालचाल। क्या तुम जय बताओ, श्री राम। क्या मेरे चल तो रहा हाल है? ठीक नहीं है यार। मेरे क्या मतलब। भाई यार, रोज 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 कुछ ना कुछ, क्या हुआ अब? अबे भाई, इंडियन क्रिकेट जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, मतलब भाई, मेरे को तो लग रहा है कि भाई अब तो वहाँ पे जीजी का प्रकोप भी नहीं था जो दुबई में आज हुआ। केतन केतन ने मुझे रिव्यू किया है। शाम में केतन का फ़ोन आता अचानक से कि भाई जल्दी सोने लिव खोल। मैंने खोला, और भाई उसके बाद जो देखा है मैंने, तू शायद दिन भर मीटिंग्स में था जितना मुझे पता है। एक बार तू, हम्म। बट तूने भी देख ही लिया रिव्यू, तूने देख ही लिया होगा क्या हाँ, चल रहा मैंने है देख कैसे। लिया, मैंने देख लिया। भाई मुझे एक जो डाउट सबसे पहले ये आ रहा है कि वहां तो जीजी का प्रकोप नहीं है। क्या हमारे ये हम्म। दिन बुरे आ गए हैं क्या? राइजिंग स्टार नाम का एक टूर्नामेंट चल रहा है भाई, हमारे ये दिन बुरे आ गए क्या कि मतलब जब बुरा वक्त आता है तो एक साथ ही आता है। भाई मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं। इंडिया है, सेमीफाइनल खेलती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। आप जीतते हो, आप फाइनल चले जाते हो, ठीक है। आपने भाई पहले बार इतनी घटिया बॉलिंग करवा के लास्ट के कुछ में आपने बांग्लादेश से 194 पिटवा दिए। तुम दोनों ने सपनों में भी सोचा था कि भाई मतलब इंडिया इसको पहली बात तो 194 पढ़ने नहीं चाहिए थे, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेयर भाई जिनको उनके बांग्लादेश के लोग नहीं जानते, उनसे आप उनको आपने अच्छे से रन दिए हैं। इंडिया बैटिंग करने आती है। भाई कौन था तुम में से, कौन था? तू ही था ना बे शिवम? नमन धीर इंडिया खेल रहा है। अभी मुंबई, भाई, नो मुंबई इंडियंस कमेंट्स को है आने दो, भाई। अभी मुंबई इंडियंस में खेलता है ये, उसके वास्ते कहीं नहीं खेलता। मुंबई इंडियंस में ये करेगा बिल्कुल अच्छे से, फिनिशिंग करेगा उनके लिए। स्कोर कार्ड खोला है मेरे सामने भाई, 12 बॉलों में 7 रन बनाया भाई ने, ठीक है, चेस करते टाइम। फिर निहाल वडेरा, ये बंदा कहाँ गया है? कितनी पंजाब से खेलता है ना अभी, है ना? शायद हम्म। आईपीएल की फाइनल में भी ऑलमोस्ट ऐसी ही इनिंग्स थी इसकी, स्लो कर दिया था इसने शायद, जितना मुझे याद है। भाई 29 बॉल पे 32 रन, ठीक है। आप किसी तरह से मर मर के 194 आप ड्रॉ करते हो, ठीक है। पूरा टूर्नामेंट आपको वैभव सूर्यवंशी ने कैरी किया भाई, आपको आपको यहाँ अपने दम पे लेके आया वो। उसके बिना कोई टूर्नामेंट था नहीं, पता नहीं कैसे फर्जी प्लेयर गए हैं भाई। कौन था, कौन कोच था, किसने डिसीजन लिया सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी को भेजा ही नहीं? क्या मतलब भाई, मुझे लग रहा है कि वो भी शायद वहां से जीजी को फोन करके बात कर रहे हैं क्या? कुछ करूं, ट्राई करूं, क्या नहीं करूं? क्या मजाक चल रहा है? उसके बाद भाई आप आते हो, चलो ठीक है, आपने तेज बन के आप आए। इंडिया में कौन था बैटिंग में? जितेश आया था, रमनदीप आया था, आशुतोष आया था। आप पहले 2 बॉल पे आउट हो जाते हो यार। मतलब बेशर्मी की ये हद हो गई है भाई, क्या पहले 2 बॉलों पे आउट हो जाते हो और आप बांग्लादेश को वाइड डलवा के जितवा देते हो। गए कौन हो, क्या करने गए हो भाई वहां पे? क्या मतलब हमारा नाम खराब करने गए हो क्या? उस मतलब क्रिकेट ये राइजिंग स्टार्स हैं। इसमें से ये भाई कौन था, जितेश शर्मा है, इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि भाई ये इस टाइम इंडिया का प्रायोरिटी है, लाइक वन ऑफ द है जो वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कीपिंग और विकेट कीपिंग कर सकता है, विकेट कीपिंग। जितना मैं श्योर हूँ, जितना मैं सुन रहा हूँ लोगों से। क्या कहना है इस पे भाई? ये ऐसी पथेटिक हार से अगर भाई, अगर आप अपने आप को सोच रहे हो कि राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट जीतोगे आप, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। और फिर कह रहा ना शिवम, शिवम को जैसे कहना है कि रोज का रोज। तू बता, तेरी ये हालत नहीं हो रही है? या तूने सोचना ही छोड़ दिया है? कि- भाई, मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ। हम्म। पहली बात, जब मैं बांग्लादेश की बैटिंग में नीचे जाकर देख रहा हूँ, तो नमन धीर को 2 ओवर दिए गए हैं जिसमें उन्होंने 33 रन पड़वाए हैं। हम्म। वहां तक नौबत आई कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम नमन धीर को ओवर दे रहे हो और वो 2 ओवर में 33 रन दे रहे हैं। उनका ही बैटिंग स्टैट देखा जाए तो 12 बॉलों में 7 रन, बहुत डिसअपॉइंटिंग। हम्म। जिस लेवल से वो आ रहे हैं, मुंबई इंडियंस में ग्रूम हुए हैं, और मेरे को लग रहा है कि टेक्निक्स उनके पास हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल कैरी करते हैं। बट तुम इतने बड़े स्टेज पे सेमीफाइनल में जाके तुम इतना चोक करना, मेरे को लगता है ऐसे प्लेयर को शोभा नहीं देता। और देखा जाए तो नेहल वडेरा की इनिंग्स मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ फिर से, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जैसा तूने नमन कहा कि आईपीएल के फाइनल में भी इन्होंने स्लो खेला था। मेरे को अच्छे से याद है, इन्होंने 18 बॉल्स में 15 रन किए थे। और वही एक सबसे बड़ा चोक पॉइंट था पंजाब के लिए, जहां से वो मैच हारी है। और आज भी मेरे को जो दिख रहा है, 29 बॉल्स 32 रन। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा जो फिफ्थ विकेट है वो गिरा था, सॉरी, फोर्थ विकेट 15th ओवर पे, आई मीन 14.6 पे गिरा है, जहां से मैं देख पा रहा हूँ कि 30 बॉल्स में 44-45 रन चाहिए थे तुमको। तो ये तो ऐसा मैच होना चाहिए कि ये तो हम जीते हुए हैं इसके, आई मीन ये यहाँ तक बात पहुंची कैसे कि तुम सुपर ओवर खेल रहे हो उसके बाद 30 बॉल्स 45 रन T20 के हिसाब से।
टीम इंडिया के राइजिंग स्टार जिनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आईपीएल में खेल रहे हैं, हर टीम इनके पीछे भाग रही है, पैसे दे रही है, हर, मेरे ख्याल से हर लेवल का इनको वो दिया जा रहा है जहाँ कुछ कमी ना हो। तो कहाँ कमी इनमें निकल के आ रही है, कैसे आ रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे को क्या किसी को ये समझ इंडिया नहीं को आ रहा कैसे भाई, कैरी करेंगे? ये क्या चल रहा है ना, इंडियन क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है, मेरे कैसे ख्याल से समझाएगा जो यार। जो हम्म। बोल बोल मेरे बोल ख्याल शिवम। से जो हम्म। लोग कह के गए हैं हम्म। कि हम लोग बहुत लकी थे कि हमको सचिन के बाद एक ऐसा बैट्समैन मिल गया, मैं एग्री करता हूँ। और हमको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, जिसने हम्म। इंडिया को बहुत टाइम तक कैरी किया है। जो सचिन करते हुए आए थे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब कोहली ने उठाई थी। हम बहुत लकी हैं इस चीज में, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो इंडिया को पुश करेंगे, कैरी करेंगे, कोई ऐसी सिचुएशंस में लेकर आगे जाएंगे। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पे। सब डिसअपॉइंटेड है भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना कि किस डायरेक्शन में इंडियन क्रिकेट जा रही है। केतन बताएगा यार, पहली बात तो केतन हैट्स ऑफ यार, दिन भर ऑफिस के साथ तूने ये मैच को कवर किया, थैंक यू यार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई तू स्पोर्ट्स बैट का, थैंक यू सो मच। बट अब मुझे तेरी शक्ल में दिख रहा है तू जिस गुस्से में था तो हमें बता कि एग्जैक्टली हुआ क्या, पहले बता इतना किस डायरेक्शन इतना में जा रही है इंडियन क्रिकेट, ये डिसअपॉइंटिंग, बताओ। इतना डिसअपॉइंटिंग। मेरे को अभी वो विकी कौशल का डायलॉग याद आ रहा है, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है, ये दुख खत्म होगा कब, मुझे अभी तो समझ नहीं शुरू आ हुआ रहा है, है। अभी तो शुरू हुआ है। सबसे ज्यादा परेशान मैं हूँ, ये जो हमारे खेल रहे हैं सारे, ऑलमोस्ट सारे आईपीएल खेलते हैं यार, सारे आईपीएल खेलते हैं। हम्म। उसके बाद ये परफॉर्मेंस, हम पाकिस्तान से भी हार गए, हम पाकिस्तान से हार गए, हम क्या ओमान से जीत के खुश हो रहे हैं? मैंने कल भाई कल क्या कहा था, हमारे पास लास्ट में ये ऑप्शन बचता है, नेपाल, युगांडा, पपुआ न्यू शुरुआत हो गिनी। गई है, शुरुआत हो गई है उसकी। उन्हीं से हम जीतेंगे भाई, कतर से जीतेंगे अब हम कह रहा हूँ ना, यूएस हम यूएस भी ओमान हरा से देगा जीत के देखिए एक खुश दिन हो हम। रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, इतनी डिसअपॉइंटिंग। ये सारे लड़के आईपीएल खेलते हैं हमारे, हम्म। वहां हम चलेंगे। जितेश शर्मा मेरे भाई, तूने एक आरसीबी का मैच जिता दिया, अब बस वही उसी पे ही तू पूरी करियर काटेगा क्या अपना? ऐसा नहीं चलेगा यार, बहुत डिसअपॉइंटिंग। और मुझे, चलो भाई जो हुआ मैच, हुआ मैच वैसे हमें हारना ही था। वो तो एंड में वो बांग्लादेश का विकेट कीपर, पता नहीं उसके ऊपर किसका प्रकोप लगा, उसने क्या किया मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुपर ओवर तक गया, लेकिन सुपर ओवर में जितेश शर्मा क्यों आया मेरे भाई? कैप्टन है तू, कैप्टन कैप्टन है तो कुछ भी करेगा क्या यार? अरे भाई तू कैप्टन है तो कुछ भी करेगा क्या यार? वही मैं कह रहा सूर्यवंशी हूँ जो ना। 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, जो 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, ये हमारे मायशा माँ से जो विकेट की अपने कैप्टन है, 140 150 इसके आसपास की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो खुद कैसे आ गया? और खुद आया, चलो भाई तू आया मेरे तुम भाई, तू खुद आया, लेकिन तूने क्या शॉट खेला? तूने क्या शॉट खेला मेरे भाई? दूसरे मैं दू, परेशान हो गया वो शॉट खेल के। आईपीएल में लग जाता है इनसे, लेकिन ये आईपीएल नहीं है भाई, ये एशिया इमर्जिंग कप है। यहाँ जो टीम आई है कौन ये सा जीतने के इमर्जिंग लिए भाई, आई है। कौन सा कप, कौन से प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर है? ये जिस तरह से लाइक मुझे यू आर कुछ सेइंग समझ दीस नहीं आ प्लेयर्स आर रहा भाई। इमर्जिंग प्लेयर्स, इनको आई डोंट आईपीएल थिंक। की आदत हो गई है, इनको आईपीएल की आदत हो गई। 14 मैच है, चलो एक दो मैच हारेंगे, बाकी जीत सकते हैं हम, चलो अरे फ्लैट ट्रैक हम्म। भाई दे दो। आगे चांस मिलेगी। यहाँ नहीं चलेगा यार, यहाँ नहीं। पाकिस्तान से हार गए भाई, आज पाकिस्तान से, वो नल्ली टीम से, वो नल्ली टीम से हारे। उस टाइम तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन बांग्लादेश से भाई, बांग्लादेश से कैसे हार सकते हो यार? आज स्लैक इनका ग्रुप अता पे पता नहीं है। आज स्लैक ग्रुप पे शिवम तो कुछ लिख रहा था ना कि शायद अश्विन, रविचंद्र अश्विन जी ने शायद बैश किया लोगों को कि टेक क्या क्या था एग्जैक्टली, था क्या? मेरे को एक बहुत अच्छी बात आ रही है, बताऊंगा क्या था एग्जैक्टली, टेक्निक्स भाई क्लास क्या करती। बेसिकली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें अश्विन और हरभजन ने यही कहा है कि जो आजकल के सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आजकल के जो हैं लोग हम्म। वीडियोस कवर कर रहे हैं, वो बेसिकली सिर्फ टारगेट कर रहे हैं पब्लिक को, ओह। बैट्समैन को, हम्म। कोच को। वो ये डिस्कस नहीं कर रहे कि क्रिकेट खेला कैसे जा रहा है, अच्छा। कि टेक्निक्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है। हम्म। बस बेसिकली वो कह रहे हैं कि कैसा भी खेल लो, पब्लिक ब्लेम करने बैठी है, और जो इनको बताना चाहिए क्रिकेट के बारे में वो बताया नहीं जा अब आज जो हुआ मुझे एक बात ध्यान से बता, आदमी टेक्निक्स तक, टेक्निक्स होगी, स्ट्रैटेजीज होगी, वहां तक तब पहुंचेगा ना जब आप पहले डिसीजन अच्छे लोगे। अब हम्म। भाई अब हम क्या डिस्कस करें, आज जो ब्लंडर किया है भाई इंडिया ए ने, मतलब आंख में आंख बंद करके भी एक बच्चे को भी बोलेगा ना भाई, वो भी पता है कि सुपर ओवर में भाई वैभव सूर्यवंशी के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन बनता था, आपने उसको। बिल्कुल और नहीं ऊपर बनता से था। जिस हिसाब से वैभव सूर्यवंशी टच में है, एक फॉर्म भी लगी जिस फॉर्म होती है में ना है। इंसान की भाई, वो फॉर्म में है, उसको पता है बॉल कैसी आ रही है, बल्ले पे अच्छी तरह लग रही है। पर नहीं, हम तो जितेश को ही भेजेंगे, क्योंकि क्यों, कैप्टन है। कैप्टन के आगे चलती है फिर किसी की? हार गए। दो दो बाउंड्री मार देता ना वो, छह और चौका भी मार देता ना,
नहीं चेज होता बांग्लादेश से भाई, वो नहीं होता वो। और वो डॉट भी नहीं खेल पाया वो, उसने पता नहीं क्या बैट घुमाया, रिवर्स कर रहा था, क्या कर रहा था भाई। वो सीधे यॉर्कर पड़ी उसको डंडे में। इमर्जिंग। क्या भाई लग रहा मेरे है को एक शिवम? ये चीज बताओ, हम्म। मेरे को ये चीज बताओ कि ये यंग टीम जो है हमारी, फ्यूचर की, मैं हाईलाइट बोल रहा हूँ ये चीज पे, कि जो ये फ्यूचर की टीम है, ये सारे जैसे केतन ने बताया कि ये आईपीएल खेल रहे हैं, सारे ऑलमोस्ट सारे खेल रहे हैं। वहां पे इनको इंटरनेशनल कोचेस की एडवाइस मिलती है, उनकी उसमें जो है ये खेलना सीखते हैं, हम्म। उसमें इनको जो है सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। हम्म। तो यहाँ पे अगर कोच का बोला जाए तो मेरे को लगता है कि सब अपने डिफरेंट डिफरेंट कोचेस से सीख कर आते हैं, और एक ऐसी चीज को कैरी करते हैं जो टीम इंडिया के लिए एक फ्यूचर ब्राइट दिखना चाहिए। बट यहाँ सब कुछ अपोजिट कैसे है? तुम इतना एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हो आईपीएल का, क्या सिर्फ आईपीएल ही है तुम्हारे लिए? वहीं परफॉर्म करना तुम्हारे लिए मैटर करता है क्या? इंडिया जो हम फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया का, वहां तुमको दिख नहीं रहा कि कैसे परफॉर्म करके आगे बढ़ना है, टीम को कैरी करना है? ये तुम बांग्लादेश से हारने लगे हो यार। मतलब इस टीम से तो हमने कभी सोचा नहीं यार। कल हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कि इन लोग, इनसे हम घर पे हार रहे हैं। तो अब क्या हमारे पॉडकास्ट में बांग्लादेश, पाकिस्तान ये भी डिस्कस होने लगेगा? इनकी वजह से भी हम भाई सर पीटते फिरे इधर से उधर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, हम मतलब किस लेवल पे गिर गए हैं। पता नहीं। वही मुझे याद है ना यार, अभी हम कुछ दिन पहले कॉल पे थे, याद कर, हम तीनों जो हम डिस्कशन कर रहे थे स्लैक पे, हमने याद है हमने कहा था, केतन ने उठाया भी था ये पॉइंट, कि यार तो हमने ये कहा था कि इंडिया यार आराम से एशिया कप तो हम जीत ही जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो भी हो रहा है, हमें क्या था सेमीफाइनल में हम्म। बाहर हो जाएंगे भाई हम। ये चीज़ बिल्कुल भाई डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल, यार। इस चीज़ को लेके डिस्कशन होना चाहिए। मेरे को लगता है कि यार दिक्कत आज नहीं, दिक्कत आने वाले टाइम में जब ये प्लेयर्स इंडिया खेलेंगे, जिसमें से एक आपका जो इनका क्योंकि यही कैप्टन। आने वाले प्लेयर है हमारे, ये सारे हमारे आने वाले प्लेयर है यार। अगर यही हमारी यही ऐसी है, स्टार्टिंग ही ऐसी है, ये इंडिया में क्या करेंगे भाई जब इंडिया खेलेंगे? नमन धीर से मेरे को बहुत उम्मीद थी भाई, उसने बहुत डिसअपॉइंट मेरे किया। को भी भाई बहुत बहुत उसमें डिसअपॉइंट किया। टेक्निक है और बैट्समैन निहाल की, मैं वडेरा, उसको बैक कर रहा था। अरे भाई निहाल वडेरा को मुझे समझ नहीं आती, इसको गिल की आत्मा आ गई थी क्या? ये कर क्या रहा था वहां? भाई फिर गिल हद ही को कर बीच में ला दिया रहा है यार तू। तू फिर गिल को बीच में ला रहा है यार। यार। भाई क्या खेला तो देख मैं ऐसा ही गजब ही है, कर रहा ऐसे है यार। खेला तो वो ऐसा नॉर्मली ही है बोल रहा आज। हूँ। आज वो खेला तो ऐसा ही है भाई। आप भाई चेस यार कर रहे हो, तुम आप यार, आपसे। वो अगर फोर्थ फिफ्थ पे आ रहा है, 29 बॉल पे कितने, 31 32 रन है ना? 32 रन है ऐसी है ना उसके, कुछ। 29 बॉल्स पे 110 32 की स्ट्राइक रेट है। यार। और मैंने जैसा वापस कहा कि मेरे ख्याल से नेहल वडेरा एक बड़े स्टेज के लिए अभी रेडी नहीं है, तो वहाँ वो इंडिया और को। वो आईपीएल कब से खेल रहा है भाई? वो 2 3 साल से मेरे ख्याल से आईपीएल खेल रहा भाई है। वो ही फाइनल जो हारी है पंजाब, मेरे ख्याल से मेन रीजन नेहल वडेरा ही था। हाँ क्योंकि चौक कर गया 18 था बॉल्स थोड़ा वो। 18 बॉल्स 15 रन, रन चेज में जब तुमको पता है कि टीम को कितनी रिक्वायर्ड है कि भाई फास्ट इनिंग्स की, तुम वहां पे आके ऐसी इनिंग्स खेल रहे हो। तो अगर ये वहां पे 25 रन भी मार देता 18 बॉलों में, तो भी पंजाब जीता हुआ था यार, 5 6 रन से ही तो हारा था। हम्म। तुम तुम इतने बड़े स्टेज पे फाइनल और सेमीफाइनल में चोक कर रहे हो, तो भाई ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को और कोचेस को नोटिस करनी चाहिए यार। कोई बहुत यार नोटिस नहीं बहुत। करेगा और भाई। मेरे को तो सुपर ओवर में भाई जैसे गिरते पड़ते चलो सुपर ओवर तक आ गए थे, लेकिन सुपर ओवर में यार इतना बड़ा कैसे कर सकते हो यार? जब बहुत सूर्यवंशी बड़ा फॉर्म में ब्लंडर है, है भाई, हमारे बहुत हमारे बड़ा दोनों ब्लंडर है ये। ओपनर अच्छा किए उस मैच में। इस मैच में दोनों ओपनर, प्रियांश आर्या भी 190 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, सूर्यवंशी अपना 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब उनको नहीं भेज के खुद आ रहे हो। आई फिर चलो होप आउट भी हो आरसीबी जा रहे फिर तो मैनेजमेंट सोचो। कहीं से भी जितेश शर्मा को कैप्टन के लिए ना देख रही हो। आई होप। बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत बहुत ब्लंडर था यार, मेरे को बस ये लग रहा है कि जो जीजी की आत्मा, हम जीजी को जितना भी गाली दे दो आप भाई, आप जितना भी बोल दो, वहाँ जीजी तो नहीं था आज। जिस तरह से आप हारे हो, जिस तरह से खेले हो, वहाँ तो जीजी नहीं थे, है ना। हम पूरे, एक वो होता है ना कि इस टाइम क्या चल रहा है, किस लेवल पे लोग सोच रहे हैं, क्या सेलेक्टर्स मैनेजमेंट जो भी भेज रहे हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा क्या कि भाई कहाँ पे क्या है, क्या क्रिटिकल थिंकिंग करनी है नहीं करनी है। अंधे को भी पता है भाई, जिसने सुना भी होगा ना इस पूरे इस पे, विद फुल मतलब फुल रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान का पर्सन। मैच मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान का मैच मुझे याद आ रहा है। हम पहले बैटिंग कर रहे थे, चलो भाई हमने स्टार्ट अच्छी थी, फिर विकेट गिर रहे थे, मैं भी सोचूं, मेरे को भी लगा यार विकेट में कुछ होगा, तभी बैट्समैन नहीं खेल पा रहे हैं।
पाकिस्तान बॉलिंग करा रहा है, इतनी बढ़िया बॉलिंग तो है नहीं, हम नहीं खेल पा रहे, कुछ दिक्कत होगी, चलो हम भी बॉलिंग करेंगे। उन्होंने एक तरफा मारा जब वो बैटिंग करने आए, बिल्कुल वन साइड मैच है वो, वन साइडेड था भाई। उन्होंने एक तुम तरफा मारा। अगर 136 पे हम ऑल आउट हुए हैं, उन्होंने कितने 13 ओवर में चेस कर लिया भाई वो। एक तरफा मारा यार, ये क्या बकवास है भाई, ये तो नहीं देख पाऊंगा भाई मैं। ऐसी हालत रही, मुझे लगता है मुझे क्रिकेट पे छोड़ना ही पड़ेगा एंड में देखना भाई। हाँ, ऑप्शन नहीं से नहीं है देख भाई पाऊंगा। आपके इंडियन पास। टीम ने आपके जो पास। स्टैंडर्ड सेट किया है, इंडियन टीम ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, हम्म। जो हम अभी जिस पे मेंटेन, तुम चाहते हैं नीचे जाओ, लेकिन मेंटेन तो करो, ऊपर नहीं जाओ, मेंटेन तो करो। ये तो एकदम नीचे ही चल रहे हैं यार, ये तो मेरी समझ के बाहर है, ये पूरा तो समझ भाई के ये बाहर है। डाउनफॉल दिख रहा है मेरे को इंडियन टीम का, कि ये किन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, क्या कहाँ गलती कहाँ आ रही है, जब सब फैसिलिटीज। मेरे को पता है हमारा इतना क्रिकेट बोर्ड इतना रिच है कि हर प्लेयर को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। हर चीज में हम ऊपर हैं। आईपीएल एक ऐसी लीग है जो वर्ल्ड में टॉप 4 पे आती है, 4th नंबर पे आती है मेरे ख्याल से, अगर हम ऑल ओवर स्पोर्ट्स की बात करें तो। वहाँ इंटरनेशनल कोचेस बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल हैं, हर फैसिलिटीज अवेलेबल है। तुम वहां से सीख के आ रहे हो, अपना इतना जो है टाइम प्रैक्टिस में नेट्स में लगा रहे हो, और उसके बाद तुम बांग्लादेश जैसी टीम से हार रहे हो। तो तुम्हारे फैंस यहाँ पे किस टेक्निक के बारे में डिस्कस करें, क्या बातें आगे करें, क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग क्या डिस्कस करें? क्या हम इसको फेवर करें कि ठीक है कोई बात नहीं, बांग्लादेश से कितने सालों में एक बार तो अलाउड है हारना। मेरी बात सुन भाई। हाँ, ये टेक्निक पे बैठ रहे हैं ना, हम जैसे फैंस, तू मैं ये ऐसे करोड़ों फैंस है, बहुत करोड़ों फैंस है। हर करोड़ फैन टेक्निक नहीं देखने बैठेगा भाई एक हर प्लेयर प्लेयर की, उसको हम्म। रिजल्ट चाहिए, हार या जीत दोनों में से एक रिजल्ट चाहिए। अब वो थोड़ी है, हर एक बंदा फैन देखे यार इसकी ये टेक्निक में क्या दिक्कत है इसलिए आउट हो गया, इसकी ये टेक्निक है इसलिए आउट हो गया। उनको रिजल्ट चाहिए भाई, या तो हारो या तो जीतो, और हारो भी तो लड़के तो हारो। अरे कि भाई मुझे एक जीरो पे बात दो बताओ ना विकेट यार। टेक्निक 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 आप कर रहे हो, पहली बात तो एक बताओ, क्या वहाँ पे पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है? क्या वो पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं? उनका काम फुल टाइम क्रिकेट खेलना है यार, ऐसा तो नहीं है। मैं यही बात कहता हूँ कि जब कोई क्रिकेट आके इसको डिफेंड करता नहीं कि एक बार बैट लेके आप ग्राउंड पे उतरो, भाई हम क्यों उतरे? हम तो आपको मैच देख रहे हैं ना यार। आप फुल टाइम पूरे दिन आप क्रिकेट का काम ही बचपन से क्रिकेट खेलना, आपका जिसका प्रोफेशन ही जो यही है। काम है वो हाँ। करेगा। हाँ। भाई फ्री में तो नहीं कर रहे, अरे यार ऐसा थोड़ी फ्री ना में कर होता है रहे भाई। होते तो अलग बात है। ठीक है भाई, बहुत सही बात विराट कोहली ने बोली थी कि यार स्ट्रगल उनकी होती है जिनको जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, फिर उसको आप स्ट्रगल करना। सही बात है भाई। आप इस तरह से आप चलोगे, फिर एक फ्रेटर्निटी आ जाती है, क्रिकेट फ्रेटर्निटी मीडिया फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट बोलती है कि भाई नहीं, मतलब टेक्निक सिखाओ। क्या टेक्निक सिखाओ? जहाँ पे आप अंधे को पता था वैभव सूर्यवंशी को भेजना है। छोड़ यार, मेरा ना दिमाग खराब हो गया। मेरे को तो शिवम इंडियन क्रिकेट टीम कह रहा है, मेरे को लग रहा है कि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम नहीं, इस टाइम एक ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ का कुछ आधों को सिर्फ मतलब है आईपीएल से खेलने से। बाकी इंटरनेशनल ट्रॉफीज वगैरह भाड़ में जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सबको। ये सिर्फ घुमा फिरा के किसी तरह से भाई इनका पैसा बन जाए, किसी तरह से गेम बन जाए। मैं बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल। अब मुझे शिवम की प्रोडिक्शंस शायद बोल्ड प्रोडिक्शन सही लग रही कि हम डब्ल्यूटीसी में पाकिस्तान से नीचे फिनिश करेंगे। यहाँ हम हार ही गए, बचा क्या भाई हमारे पास? कुछ नहीं बचा। हम एक रिचेस्ट बोर्ड बन के रह कुछ भी जाएंगे, नहीं कुछ भी यार। नहीं होगा। छोड़ो, भाड़ भाई में जाएंगे, एक भाड़ एक में गए। बोल्ड बोल्ड स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, जहां से मेरे को दिख रहा है कि कहाँ चेंज आ रहा है। पहले जो हमारे बैट्समैन थे उनमें पैशन था, उनमें हंगर थी हम्म। कि हमको रन स्कोर करने हैं, हमको टीम इंडिया को जितवाना है, हम नेशन के लिए पहले खेल रहे हैं, कंट्री फर्स्ट। अब मेरे को लग रहा है जितना आईपीएल बड़ा हुआ है टाइम के साथ, मेरे को लगता है हर कोई अपना देख रहा है कि हम आईपीएल में कितनी ज्यादा ऑक्शन में पैसे ले पाए। हम्म। हम बस ये इनिंग्स अच्छी करके, हम खुद को देख के, हम खुद को अपने पर्सनल स्टैट्स बना के कैसे अचीव कर पाए कि हमको ज्यादा पैसा मिले। मेरे को पैशन दिख नहीं रहा यार किसी में, मेरे को एब्सोल्युटली किसी सही में कह रहे वो हो तुम। पहले पैशन नहीं है। क्रिकेटर्स थे यार, वो पैशन के लिए खेलते थे, उनमें जुनून था कि भाई मेरे को कंट्री रन बिल्कुल। करनी है, मेरा पैशन है अब मेरे क्रिकेट को सिर्फ खेलना। पैसा दिख रहा है अब यार कि ये लोग आजकल का पैसों के ये हो गया पीछे कि हैं। भाई पैसे मिल जाए मैं सेटल हो जाऊं, पैसे मिल जाए, एक दो सीजन अच्छा चलूं, सेटल हो जाऊं बस, और फिर कोई गम नहीं है जीवन में। यार छोड़ यार, मैं इन पे ना ज्यादा बात करके फायदा है नहीं। आने दे, 2 महीने में सब भूल जाएंगे। आईपीएल शुरू होगा, हम भी भूल जाएंगे भाई। बिल्कुल हम भी आईपीएल। आईपीएल ही सब भूल जाएंगे। खैर, लेकिन आज भाई द रियल क्रिकेट, और मैं बोलूंगा ऐसे, हम्म। फाइनली द रियल क्रिकेट शुरू हुआ है आज। ओवरव्यू बताओ क्या रहा, कैसा रहा है आशीष तुम लोग के हिसाब से? डे 1 कैसा था? कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ क्वेश्चंस भी लोगों ने उठाए हैं, स्पेशली जो कोर इंडियंस है, जो हमारे हमारे यहाँ के सोशल मीडिया में ये बात चल रही है। क्या लगता है केतन, कैसा रहा आशीष का डे 1 आज?
तब शुरू हुआ ना मैच, मैं मिचेल स्टार की बॉलिंग देख रहा हूँ। मेरे को लगा है यार ये मिचेल स्टार कर क्या रहा है, ये क्या आत्मा आ गई है। मतलब ये खतरनाक ही 5 विकेट ले गया यार, ये 7 विकेट ले गया। खत्म हुआ, चलो ठीक है। भाई ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खतर, चलो इंग्लैंड अब बॉलिंग करने आई है, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 1-2 विकेट होंगी। फिर जो बेन स्टोक्स ने स्पेल किया, जो उसने 6 ओवर में 5 विकेटें ली, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा कि क्या हो रहा है भाई। ये तो अब शिवम ने एक चीज बोली थी, स्टार्क डैश कर रहा है, वो मैं बोल नहीं सकता यार, लेकिन सही में भाई वहां हाँ से याद बेन है। स्टोक्स ज्वाला कर रहा था भाई, वो ज्वाला कर रहा था। उस पे भाई उस पे बहुत। हम। एक एक वो बोलूंगा कि जो एशेस से एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो मेरे को दिखी है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक पीछे चल रही है। भाई यहाँ दोनों में टक्कर है, नेक दोनों टू नेक भाई भाई, नेक टू लड़ नेक। रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये राइवलरी दिख रही है पूरा। कि ऐसा नहीं है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म कर गई तो इंग्लैंड भाई शांत है। आर्चर ने जो उसको एलबीडब्ल्यू किया है सेकंड बॉल पे, ओ भाई वो हो, गिरा जो बैट्समैन, भाई जो गिरा। मतलब आउट ये नहीं होता है दिया, पैशन अंपायर भाई। भी तेज है, आउट नहीं दिया भाई, अंपायर भी आउट नहीं तेज है, दिया था। आउट नहीं दिया। भाई आर्चर ने जो विकेट्स निकाले दो, भाई क्या था वो, मेरे को समझ में नहीं आया। मिचेल स्टार्क, जब आपको पता है आपकी टीम के दो मेन बॉलर्स बाहर हैं, कमिंस हेजलवुड, तुम हेजलवुड। इतना बड़ा स्टैंड लेते हो कि टीम को अपनी कैरी करते हो और बॉलिंग की जिम्मेदारी लेके 7 विकेट निकालते हो फर्स्ट डे पे। मेरे लिए क्रेजी। सबसे बड़ी हाईलाइट यही रही है, जो विकेट्स निकाले हैं उन्होंने। टॉप ऑर्डर तो ऐसे आ रहा था जा रहा था, मेरे को दिखा ही नहीं भाई। मैं मीटिंग्स के बीच में एक ब्रेक लेके वो देखता एक और विकेट, एक दूसरा ब्रेक लिया भाई 3 विकेट और गए। मतलब क्या चल रहा था मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैं जब तक लंच करने बैठा, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था। इतनी शानदार बॉलिंग, बहुत अच्छी थी। मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इंग्लैंड इतना अच्छा फाइट बैक करेगी। फर्स्ट डे पे ही मैं सोच हम्म। रहा था कि ऑस्ट्रेलिया लीड ले पाएगी, बट यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ है और इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन पे है यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छी पोजीशन में अभी। पता है केतन, पिछले साल, इस साल आईपीएल की बात है, मुझे शिवम का याद है। शिवम कुछ भी हो जाए, शिवम स्टार्क को बहुत बैक करता है। मैं मैं और शिवम दिल्ली कैपिटल्स का और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने गए थे। तो शिवम ने ना राजस्थान चेस कर रही थी, याद कर, जिसमें संजू सैमसन रिटायर हुआ हम्म। था, है ना। तो ये कह रहा था कि भाई और हमें लग रहा था कि मैच हार जाएगी, दिल्ली कैपिटल्स मैच हार जाएगी। इसने बोला था कि भाई लास्ट में अगर 6 रन भी रहेंगे ना, मैं बैक कर रहा हूँ और ये स्टार्क हम्म। निकाल देगा। मैं कहा, कैसी बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, और एग्जैक्टली वही हुआ। 6 या 7 रन चाहिए थे और स्टार्क वो निकाल आठ गया। हाँ रन हाँ आठ हाँ, रन किए यस। थे। 8 रन, हाँ 8 रन कुछ ऐसे किए थे चाहिए थे, और और स्टार्क सुपर ओवर निकाल किया गया था। भाई। एक बाउंड्री नहीं पड़नी थी, सारी बॉल बिल्कुल पिन पॉइंट यॉर्कर मारी है उसने, सारी बॉल पिन पॉइंट। सारी बैक टू बैक यॉर्कर्स। तो और एक तो स्टार्क के है साथ। भी वो लंबा, हम्म। है भी लंबा ना। याद कर, ऑलराउंडर। हम आईपीएल भी देखने गए थे शायद, आयुष, भाई मैं और तू, मेरे को लगता है जब केतन, हमने देखा था नमन, स्टार को। मेरे को जो बहुत बड़ा एक ब्लफ लगता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, ये आईपीएल में आके ना जानबूझ के बेकार खेलते हैं। हाँ। ये ना भाई, ये दुनिया को धोखा देते हैं कि भाई देखो हम में इतनी कुछ वो नहीं है एबिलिटी, हमारे पास वो नहीं है, तुम डरते क्यों। हम ऐसा खेलते हैं। स्टार को जायसवाल मार रहा था, याद कर, जायसवाल ने क्या हम्म। मारा था उसको मैच में। हम्म। तो मेरे को लगता है कि वो एक ऐसा ब्लफ करते हैं, बट जब सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इतने खड़े उतरते हैं, उनको पता है किस टाइम पे क्या डिलीवर करना है। उनसे बेटर सिचुएशन को कोई रीड नहीं कर सकता मेरे ख्याल से इस टाइम क्रिकेट में। क्योंकि भाई भाई माम्बा पर्सनालिटी है उनकी, माम्बा माइंडसेट। बिल्कुल वो तो है भाई, अभी चलेगा, रियल क्रिकेट बिल्कुल। फाइनली चल रहा है, अगर चलो। हमें कुछ तो मेरे अलग को एक देखने और को मिल चीज, मैं रहा है। यार यहाँ पे एक और चीज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि हम्म। मेरे आंखों में थोड़े आंसू से आ गए थे हम्म। जब मैं देख रहा था कि इंग्लैंड के प्लेयर्स स्कॉट बोलैंड को कैसे पीट रहे थे, और एक हमारे किंग थे जो हम्म। उनको एजेस दे दे के अपना विकेट दिए जा रहे थे। मेरे को बहुत दर्द हुआ आज कि आप स्कॉट बोलैंड भी पिट सकता है। बहुत ये तो लोग मैं की फर्स्ट टाइम देख रहा था लाइफ में यार। दुखती नस पे हाथ रख रहे हैं आज शिवम। मैं इस भाई बात को हम्म। डिस्कस भी बहुत नहीं आज करना मेरे चाहता। आंसू आ रहे पूरे थे। दिन एक्स पे मैंने चलाइए। तो सोचा था, भाई मैं पूरा टाइम सोच रहा था स्टार कितने ले रहा है हम्म। तो बोलैंड कितने लेगा, स्टार कितने ले रहा है तो बोलैंड हम्म। तो खत्म कर देगा। बोलैंड तो पिट रहा था, उसको तो पीटा है भाई। अच्छे से यार। मैं बहुत मैं डिसअपॉइंट हुआ यार। मैं इससे मेरे क्वेश्चन आया, मैं तुम दोनों को पूछना चाहूंगा। पहले शिवम बताना, फिर हम्म। केतन बताना। कुछ जयचंद है हमारे देश में, ठीक है। हम्म। मैं जयचंद बोलूंगा, स्मार्ट इंडिविजुअल्स बोलूंगा, या फिर चलो आगे बोलना है इंटरनेट पे।
उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि एशेज में अगर एक डे वन में 19 विकेट्स मिले तो वाओ, लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ अ रियल क्रिकेट, दिस इज़ अ क्रिकेट, दिस इज़ अ क्रिकेट। वहीं अगर ईडन गार्डन्स में इंडिया में अगर मैच होता है तो उसमें 17 विकेट्स मिल जाते तो हम पिच को कोसते हैं यार, ये क्या क्रिकेट हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या टेस्ट क्रिकेट जा रहा है। तो लोग इसको बहुत ही हिपोक्रेट के या एक हिपोक्रेसी के नाम पे देख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेगा शिवम इस पे? यार मैं बिल्कुल एग्री करूंगा हम्म। कि हिपोक्रेसी है, बिल्कुल है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं फॉक्स क्रिकेट के दोनों ट्वीट्स मैंने कंपेयर किए हैं आज, हम्म। कि जहां वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए कह रहे थे कि क्या हम्म। पिच है ये, एक दिन में इतने विकेट्स गिर रहे हैं, क्या ये रियल गेम ये है। और आज के लिए उन्होंने ट्वीट किया है कि दिस इज द रियल टेस्ट क्रिकेट। आई हम्म। मीन रिजल्ट मेरे को सेम ही दिखा कि एक दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका में इतने विकेट्स गिर रहे हैं, एक दिन में यहाँ पे 19 विकेट्स गिर रहे हैं। तो मेरे को ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं, बट तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स इतने हैं, तुम एक बात को कुछ और कह रहे हो और अपनी बात कुछ और कर रहे हो, तो ये कहीं का लॉजिक नहीं हुआ यार। क्या लगता है केतन? नहीं, फिर से कल की तरह मैं बोलूंगा, मैं शिवम से बहुत ही थोड़ी बातों पे सहमत होता हूँ और इस पे हो रहा हूँ। नहीं, वेस्टर्न मीडिया का हमेशा से ही रहा है यार। हम एशियंस को हमेशा ही वो टारगेट करते ही है, शुरू से ही। आज की बात नहीं है, बहुत पहले से ही है कि उनको हमें दिखाना ही है कि असली तो किंग हम है। आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो उनका पहले से ही है। डबल स्टैंडर्ड तो बिल्कुल है यार। आज जो पिच हुई, मुझे यार दिक्कत नहीं है भाई। अब मैं इंडियन क्रिकेट के हिसाब से कह रहा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, तुम पिच कोई भी बनाओ। भगवान के लिए इसमें खेलना सीख लो भाई। खेलना सीख लो। अगर तुम्हें स्पिन बनानी है तो स्पिन खेलना सीखो। तुम स्पिन बनाओ, तेज बनाओ, कुछ बनाना बनाओ भाई, मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे भाई बाकी कोई मेरे ख्याल मतलब से नहीं है, ना, रिजल्ट दे दो। मेरे ख्याल से इस टाइम ना इंडियन जितने भी फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस, उनके दिमाग में, हमारे सबके दिमाग में शास्त्री जी की मेंटेलिटी घुस चुकी है अच्छे से, कि पिच को बिल्कुल। निकालो दिमाग से। और निकालो साइड जो पे। है, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट से रिजल्ट मतलब है हमारे और। फेवर में चाहिए भाई। हमको मतलब नहीं है तुम एक दिन में चाहे 50 पे ऑल आउट हो रहे हो, तो इतना केपेबल खुद को होना चाहिए कि सामने वाली टीम तुम अंडर 50 ऑल आउट कर रहे हो, हमको लीड चाहिए। हम्म। चाहे वो एक दिन में मैच खत्म हो रहा है, चाहे वो 5 दिन में मैच खत्म हो रहा है, हमको एंड ऑफ द डे मतलब है रिजल्ट से, हम जीत रहे हैं कि नहीं। पिच कैसी हम्म। भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपको रिजल्ट से मतलब है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनकी मेंटेलिटी से, और जो अभी मेरे ख्याल से सारे इंडियंस फैन की मेंटेलिटी है, बिल्कुल ऑन पॉइंट है। फेयर इनफ यार। एक चीज़ तो मैंने को लगता है, जैसे हम जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने यार मैचेस देखे थे, जब टेस्ट मैचेस देखते थे, जब उस समय वीवीएस लक्ष्मण खेलते थे, द्रविड़ खेलते थे। वो मैच होते थे भाई जो आप 5 5 दिन बैठ के टेस्ट मैच देखते थे। बिल्कुल। अब 5 5 दिन तो भाई मतलब बहुत रेयर सिनेरियो है, बहुत रेयर। वो मैं इंग्लैंड में मैंने अभी बहुत देखा रेयर, था, बहुत ही ज्यादा। फिफ्थ डे पे जा रहा है। मेरे को यार एक चीज और लगती है, अगर तुम ओवरऑल देखो तो रिसेंट टाइम में फिफ्थ डे पे टेस्ट मैच जा रहा है तो बहुत रेयर सिनेरियो है। या तो बीच में बारिश आ गई, कुछ एक दो दिन निकल गए, या फिर पिच बिल्कुल फ्लैट है, दोनों टीम्स मार रही है। सिंस हम फिफ्थ डे पे नहीं जाते तो प्लेयर्स को मिलता है एक्स्ट्रा रेस्ट। हम्म। उसके बाद भी अगर आप अनफिट हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये मेरे ख्याल से एक एक्सक्यूज नहीं रहता प्लेयर्स के पास कि इनफ टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप 5 दिन तो खेल ही नहीं रहे अब। तो मेरे को लगता है कि बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जहाँ लैग कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बात बहुत इजीली हम पता लगा सकते हैं कौन है वो प्लेयर्स। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं दिक्कतें हमारी टीम के अंदर ही चल रही हैं अभी। मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा देखा भाई कि जिस लेवल पे हम डोमिनेट करते थे टेस्ट में, मतलब एक मैंने सडन शिफ्ट देखा है। इंडियन टीम ना या हम्म। क्रिकेट टीम टेस्ट में एक बहुत हैवी अपने ना एक डोमिनेशन के लिए जानी जाती थी, और साथ में कुछ भी करा दो। बट मैंने इस बार पर्सनली मैंने लोग को पता नहीं क्यों देखा है कि लोगों को ना है कि भाड़ में गए यार, वो जो करना है करने दो, हम एशेस देखेंगे बैठ के। हम लिटरली यहाँ फोकस करेंगे एशेस एनी हाउ, उसको रियल क्रिकेट कहते हैं। बट एक होता नहीं कि यार मतलब ये हालत हो गई है हमारी कि मतलब भाई अब वहाँ ध्यान देना लोगों ने बंद कर दिया भाई। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल तो यार दिन हर आई होप कभी तो मैं आऊँ, कभी शिवम पूछे कि क्या है तू बता, मैं हम सब खुश हों बट रोज़ तो दिन ऐसे ही भाई जा रहे हैं कि जहाँ पे इंडियन क्रिकेट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे ना चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। देखते हैं क्या होता बहुत है। दुख हो रहा है। उम्मीद थी भाई। एक और चीज बोलूंगा मैं यार,
हम्म। मैं अभी उससे कमेंट नहीं मांगूंगा, मैं कहता हूँ हमारे व्यूअर्स उसके बारे में नीचे कमेंट करें। फिलहाल तो करते नहीं है कोई कमेंट, लेकिन कोई देख रहा है तो जरूर करना। यहाँ तक आया तो। एक वीडियो आई, एक हम्म। वीडियो आई है, पता नहीं तुमने देखा ही नहीं किया, हमने इसके बारे में डिस्कस भी नहीं किया इससे पहले, वीडियो आने से पहले, पर मैं बोल रहा हूँ अभी। हरभजन सिंह, हम्म। उसने हाथ मिलाया है। किससे? कौन सी वीडियो है? किससे हाथ देख, मिलाए? अभी हम लाइव करेंगे, देखो। रिएक्शन जाता हूँ मैं। अभी जस्ट आई है वीडियो? हम यहाँ कह रहे हैं कि हमें हाथ नहीं मिलाना है, हमें हाथ नहीं मिलाना है, लेकिन भाई ने हाथ मिलाया। कोई पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ दिखाना मिला लिया क्या कौन सी ऋषभ सिंह वीडियो। ने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार भाई, एक तो भेजियो। कुछ लोगों की अमन और शांति नहीं खत्म होती भाई। ये कैसे चलेगा हमारा? क्या है? देखता हूँ मैं। देखियो, आई डिडंट नो ही वाज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, आई थॉट ही वाज अ ग्राउंड स्टाफ, दैट्स यार व्हाई। यार ये क्या मेरे को समझ नहीं आता है, ये क्या है ये? क्या मतलब इंटरनेशनल मजाक क्रिकेटर, आपको चल पता नहीं रहा आप है हाथ किसी से भाई? भी मिलाओगे। क्या मजाक चल रहा है भाई? क्या कर रहे हो आप लोग यार? बहुत, मुझे लग रहा है दुनिया की जितनी अमन शांति और चैन सुकून पीस, ये चीज़ें हैं ना, ये बस हमारे ही लोगों को, हमारे एक्टर्स को, हमारे क्रिकेटर्स को करनी है। ये सारी नौटंकी हम्म। उधर नहीं होती, दूसरे साइड से मैं बता रहा हूँ ना, उधर से उधर उधर से। बिल्कुल नहीं होती है। हाँ भाई, ये सारी नौटंकियां हमारे को, हमारे ही एक्टर को करनी होती है, हमारी एक्ट्रेस को करनी होती है, हमारी क्रिकेटर्स को करनी होती है। सो कॉल्ड जाके, क्योंकि हाँ उसका रीज़न है यार, उनको अपने पाकिस्तान में फॉलोअर्स नहीं खोने, जो सच्चाई है। उनको नहीं खोने वहाँ पे भाई, देशभक्ति उनके लास्ट में आती है। खैर, जो है भाई, केतन क्या ही कर सकता है तू। बट इनका जिन मैं तो सर, कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं बोलूंगा कुछ। मैं भी कुछ नहीं ये भाई। जो कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं, लेकिन मैंने जिनका नाम ट्रिगर लिया हो है जाएंगे फिर। इन सर का भाई, इनका बहुत का इनकी हिस्ट्री भी ट्रैक। रही है, हाँ हाँ, हिस्ट्री इन्होंने रही है मदद भी कि की थी। मतलब आज भाई गाली इन्होंने देंगे। बिल्कुल आज आज हाथ मिलाया है, पहले पास्ट में किसी के गाल पे हाथ लगाया था। मैं भाई ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। इनके हाथ में खुजली तो है। अरे भाई, क्या कैसी बातें कर रहा है शिवम यार? तेरे को भाई मैनर्स नहीं है, भाई लग रहा है मुझे। भाई चेतन ने केतन ने सही कहा है भाई। हाथ में खुजली है। फिर भी नो डिसरिस्पेक्ट टू हरभजन सिंह भाई, नहीं इंडिया के नहीं। लिए बहुत खेला है, हाँ यार, नो अच्छा भाई, परफॉर्म किया है। जहाँ बट कंट्रीब्यूशन है यार आप नहीं ये भूल चीज है ना, सकते। हाँ एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बीन अलग हो, बेशक उसमें हमें पता नहीं है कुछ ज्यादा भाई, हम्म। लेकिन एज अ क्रिकेटर बहुत किया है। हम्म। इन्होंने ही शोएब अख्तर को छक्का भी मारा था। भाई इन्होंने हम्म। इन्होंने फिर जब भंगड़े हुए थे, इन्होंने अबे भाई क्या कर रहा, भाई क्या कर, भाई दिमाग सेट है तेरा? क्या हो गया भाई शिवम? ऑफिस ही जा रहा है कहीं और? बहुत हो गया आज के लिए गाइस, इसके साथ हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कट तब तक भाई के लिए कट। टेक कट केयर, भाई जय हिंद, भाई बाय बाय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। डन, कट 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 कट, ये शिवम पागल हो चुका कट है। कर भाई।